हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ क्लास 9th के एक छोटे से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 9th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर मींस मोशन के हम एक टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के बारे में। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को यहाँ पर ग्राफ की हेल्प से भी समझेंगे कि वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा यूजफुल है। आई होप सो कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। कॉन्सेप्ट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले सभी लेटेस्ट पार्ट आपके पास टाइम टू टाइम पहुँच सके। थैंक्स। आइए कि जैसे कि हमने आपको बताया, हम डिस्कस करने वाले यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म मोशन होती क्या है। मैंने इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी मेंशन कर दी, जिससे कि ज़्यादा टाइम वेस्टिंग ना हो। यूनिफॉर्म मोशन कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ए बॉडी सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में कब कहलाएगी? इफ इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि जब वो ट्रेवल करेगी, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करनी है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इट मीन्स होता है कि मैं आपको बहुत अच्छे सॉफ्ट लैंग्वेज में बताता हूँ कि आपने मान लिया कोई भी 1 किलोमीटर डिस्टेंस आपने 30 मिनट में कवर किया, नेक्स्ट अगला 1 किलोमीटर भी आप 30 मिनट में ही कवर करेंगे। इट मीन्स जैसे आप फर्स्ट आपने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, वैसे ही सेकेंड 1 किलोमीटर आप डिस्टेंस कवर करेंगे। उसे बोलते हैं इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करना, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है मेरे पास और इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे आप, उसे बोलते हैं आपकी यूनिफॉर्म मोशन। ये मेरे पास एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। मैं यहाँ पर आपको यूनिफॉर्म मोशन का एक छोटा सा ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। आज के बाद आप 9th क्लास के जब भी हम फिजिक्स में मोशन का चैप्टर पढ़ेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी मैं कोई ग्राफ क्रिएट करूँगा, ग्राफ बनाऊंगा, तो ये हमेशा एक्स एक्सिस पर टाइम आएगा हमारे पास, और वाई एक्सिस पर हमारे पास क्या आएगा? ऑलवेज डिस्टेंस आएगा। क्या आएगा? डिस्टेंस। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करनी है। मैं आपको बता दूं किस तरीके का हमारे पास क्या बनाने वाला है। ए हमारे पास क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन होगा? स्ट्रेट लाइन। ये आपके पास आइडेंटिफिकेशन है, बहुत अच्छे से याद रखना है। कभी भी यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनना है तो हमेशा क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन। ध्यान रखना आपको, यहाँ पर आप यूनिफॉर्म मोशन लिख कर आ सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। होप सो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो आपको। यूनिफॉर्म मोशन कहते किसे? ग्राफ भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ग्राफ भी आप अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर। ध्यान रखना, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है। स्ट्रेट लाइन देखते ही समझ जाइएगा, जितना हर पॉइंट पर, मान लेते इस पॉइंट पर अगर मेरे पास यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, डिस्टेंस भी 1, टाइम भी 1। थोड़ा आगे चलते हैं, 2 पॉइंट यहाँ पर सेकंड पॉइंट पे, डिस्टेंस भी 2, टाइम भी 2। आपने देखा जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे वैसे टाइम भी बढ़ रहा है। ऐसे हम यहाँ पर पॉइंट पाएंगे 3, तो टाइम भी 3 और डिस्टेंस भी 3। यूनिट यहाँ सेकेंड और वहाँ पर डिस्टेंस में मीटर या फिर सेंटीमीटर, जो भी हमें यूज़ करना है। देखा आपने, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस हमारी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो उसे क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या होती है देखते हैं। ये अब डिस्कस करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, जिसका नाम क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म का दूसरा नाम आपको बता दूं, एक्सिलरेटेड मोशन भी होता है। क्या होता है? एक्सिलरेटेड मोशन। एक्सिलेटर, इट मीन्स एक्सिलरेटेड। एक्सिलेटर से मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। जैसे कि आप बाइक चलाते हैं ना, कोई भी आपकी स्पीड का, डिस्टेंस का, टाइम का कोई हमारा कंफर्म नहीं होता। कभी हम 1 किलोमीटर 10 मिनट में, तो कभी 1 किलोमीटर 2 मिनट में। हमारा मीन्स क्या होता है? डिस्टर्बेंस होता है। सेम वही एग्जांपल हम यहाँ पर ले सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। एक और एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल की बात ही कर रहे तो हम किसी भी बिल्डिंग पर से किसी भी एक छोटे से स्टोन को फेंक देना, जिसे बोलते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी भी हमारे पास एक एग्जाम्पल है किसका? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। क्योंकि जब हम उसे थ्रो करते हैं, लाइट कम स्पीड से होता है इन कंपैरिजन देन कब? जब वो अर्थ से टकराता है, टच होता है आकर। इसमें जब थ्रो करते हैं या किसी भी चीज़ को मैंने थ्रो किया तो स्टार्टिंग में फोर्स ज़्यादा होता है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे, ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है तो ऊपर स्पीड कम और नीचे जाकर स्पीड क्या होती है? हाई हो जाती है। बात करते हैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है? ए बॉडी सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक हमारे पास बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कहलाएगी कब? इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस। कैसी? अनइक्वल। कभी आपने 1 किलोमीटर कवर की 1 घंटे में, कभी 1 घंटे में आपने 2 किलोमीटर कवर कर ली। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सेम डेफिनेशन है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ की। ग्राफ कैसे क्रिएट कर सकते हैं? दोनों एग्जाम्पल हमने सुन लिए। फ्रीली फॉलिंग बॉडी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, अपने नॉर्मली समझने के लिए अपने बाइक वाला आप समझ भी गए। बात करते हैं हम किसकी? ग्राफ की। ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस।
मैंने आपको बताया था, ये हम हमेशा क्या लेंगे, टाइम, इसकी यूनिट क्या यूज़ करेंगे, सेकेंड, और यहाँ पर क्या यूज़ करने वाले हम, डिस्टेंस, जिसकी यूनिट हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं मीटर। ये हमारे पास ओरिजिन है तो 0 हो गया। अब बात करते हैं इसमें ग्राफ की लाइन होती कैसी है। ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो ए कर्व्ड लाइन इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमेशा कैसी लाइन शो करेगा, कर्व इन द सेंस ऐसी कुछ, इसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट? इजी है, कुछ हार्ड तो नहीं है। ग्राफ ध्यान रखना है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपने देखा, कभी तो लग रहा है मेरे पास टाइम इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, कभी मेरे पास डिस्टेंस धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। सो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कोई भी चीज़ डिफरेंस हो सकती है। एग्जाम्पल क्लियर हो गए, इसमें कर्व लाइन बनती है, उसमें स्ट्रेट लाइन बनती है। कंपैरिजन भी आपको क्लियर रखना है ताकि आगे जाकर आपको कन्फ्यूजन ना हो। होप सो कॉन्सेप्ट और वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पसंद आएगी। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि इसी चैप्टर्स के और अभी सभी चैप्टर्स के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के सभी नोट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक्स।